नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आजकल किसी भी कार्यक्रम में लड़कियों को नचाना एक फैशन सा बन गया है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है भागलपुर में, जहां मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा की डांसरों को रात भर नचवाया गया। इस कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। रंग बिरंगे कपड़े में स्टेज पर कमर हिला रही लड़कियों का ये वीडियो भागलपुर जिले से सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई लड़की डांस से जलवा बिखेर रही है तो कोई पैसे बटोर रही है। कोई लड़के के साथ नाच रही है तो कोई सिंगर के साथ कमर लहरा रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किसी शादी या बर्थडे पार्टी का नहीं, बल्कि मंदिर निर्माण को लेकर आयोजित कार्यक्रम का है। दरअसल बीते दिन भागलपुर में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में एकता क्लब द्वारा शनि मंदिर निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जेडीयू के सांसद अजय मंडल और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव समेत कई बड़े लोगों को बुलाया गया था, जिन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लेकिन लोगों के लिए असली मनोरंजन तब शुरू हुआ जब ऑर्केस्ट्रा का डांस अपना जलवा बिखेरने स्टेज पर चढ़ी। इसके बाद इन्होंने जो ना रंग जमाना शुरू किया, वहां मौजूद बूढ़े से लेकर जवान लोग कोई भी खुद को नहीं रोक पाया और सब के सब भोजपुरी के अश्लील गानों पर कमर थिरकाने लगे। युवक स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगे। शनि मंदिर निर्माण को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में गायक छैला बिहारी को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अपने गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि छैला बिहारी भी इन लड़कियों से कहां अछूता रहने वाले थे। उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा और ऑर्केस्ट्रा के डांसरों के साथ कमर हिलाए। स्टेज पर कमर थिरका रही लड़कियां भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। कभी वो म्यूजिक के धुन पर तो कभी रिकॉर्डेड गाने पर अपने डांस से लोगों को घायल किए जा रही थी। एक तरफ जहां मंदिर निर्माण के लिए कार्यक्रम कराने की बात की गई, वहीं दूसरी ओर बाल बालाओं के ठुमके लगाने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात तक चले इस कार्यक्रम की अनुमति थाने से ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान इस तरह के अश्लील नृत्य से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऑर्केस्ट्रा के डांसरों को नचवाने का परमिशन किसने और क्यों दिया? भागलपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। और देखिए, कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। हर किसी के लिए भगवान ने जीवन साथी पहले से चुन रखा है और सीतामढ़ी में इसका अनोखा उदाहरण भी देखने को मिला है, जहां 3 फीट के दूल्हे ने 3 फीट की दुल्हन से बड़ी ही धूमधाम से शादी रचा ली, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनोखी शादी की ये तस्वीर सीतामढ़ी जिले से सामने आई है, जहां पुनौरा धाम में बड़े ही धूमधाम के साथ 3 फीट के दूल्हे ने 3 फीट की दुल्हन के साथ शादी रचाई।
इन दोनों की शादी की दिल को छू जाने वाली खुशनुमा तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन कितने खुश हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की हाइट कम होने की वजह से रिश्ता नहीं बन पा रहा था, लेकिन भगवान ने दोनों की जोड़ी बना दी। नहीं सोचे थे, कभी भी विश्वास भी नहीं था कि हमको शादी हो। भगवान जोड़ी बना के भेजे थे जी। कहाँ शादी किए हैं, कैसे किए हैं? लोहिया नगर मेला रोड भक्तेपुर सीतामढ़ी की है। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है पूजा कुमारी। दुल्हन का नाम पूजा कुमारी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल है, जबकि दुल्हा योगेंद्र की उम्र 32 साल बताई जा रही है। पूजा सीतामढ़ी के लोहिया नगर मेला रोड की रहने वाली है, जिसने सीतामढ़ी में ही डुमरा के रामपुर परोरी गांव में रहने वाले योगेंद्र से शादी रचाई है। योगेंद्र ब्लॉक कचहरी में घूम घूम कर जरूरतमंदों का जाति, आवासीय, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने में मदद करते हैं। वे अफसरों के आगे मिन्नतें कर लोगों के काम करवाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। जैसे कोर्ट में कचहरी में ऐसा ही डुमरा ब्लॉक में काम करते थे, तो ऐसा ही मतलब 4 चक्का चलाते हैं, तो ऐसा ही मुलाकात हुआ, तो वही आदमी फोटो मोबाइल से खींच करके और पूजा को जो पापा जो बनने वाला था उसका फोटो दिखाया, तो वही दिखाने के बाद वो 2-3 महीना के बाद मेरे गांव का पछियारी पुरूर का रजनीश सिंह का नाम है, वो भी ड्राइवरी करते हैं 4 चक्का, और मेरे ससुर जी भी है जो वो भी 4 चक्का का ड्राइवरी करते हैं। तो वही दोस्ती यारी से संपर्क बना और उसी मुद्दा से लेकर के शादी ब्याह का चर्चा की ओर आगे बढ़ने लगा। 3 फीट की दुल्हन पूजा को अपने लिए वर चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं योगेंद्र को भी काफी लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश थी। आखिरकार रब ने दोनों की जोड़ियां बना ही दी और सारे रीति रिवाज के साथ दोनों परिवारों के लोगों ने खुशी से दोनों की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि शादी घर से भी हो सकती थी, लेकिन दोनों के लिए मन्नतें मांगी गई थी, इसलिए जानकी माता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में ही दोनों की शादी कराई गई, जहां इस जोड़ी को परिणय सूत्र में बंधता देखने के लिए लोग काफी उत्सुक और उत्साहित दिख रहे थे। लोग इन दोनों को एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। खूब हंसते हंसते में खूब खुश, शादी से खूब खुश है से हमारे घर बस जाइएगा सबके। तो सोचे थे जोगिंदर का शादी ब्याह होगा? जी हाँ, सोची से कहिया कब हो शादी, एक कहिया जोड़ी लगइहन भगवान से शादी हो जाए। अच्छा। जब से तब सोचे थे, अब देखिए शादी हो गई, बहुत खुश हम छी, बहुत खुश है जी। महज 3 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे की निराली शादी की शहर में हर तरफ चर्चा हो रही है। शादी हो जाने के बाद परिवार वाले भी काफी खुश हैं। वहीं दुल्हा और दुल्हन भी अपनी आगे की जिंदगी साथ गुजारने के लिए काफी उत्साहित हैं। सीतामढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अगर आप पटना के किसी मैरिज हॉल या होटल से शादी कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मेहमान के रूप में घुसा कोई शातिर चोर आपको भी लाखों करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो जाए। दरअसल एक मैरिज हॉल में अतिथि बनकर घुसी महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप भी इस घटना को देखकर हैरान रह जाएंगे, जरा गौर से देखिए। अगर आप भी पटना में किसी शादी समारोह में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पता नहीं कब आपके हाथों से अंगूठी और गले से गहने गायब हो जाएं, पॉकेट से मोबाइल या पर्स चला जाए। शादी समारोह की ये तस्वीर पटना से सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वीडियो में दिख रही ये महिलाएं चाट, छोला या चाउमीन खाने नहीं बल्कि चूना लगाने पहुंची हैं। ये तस्वीर सगुना मोड़ स्थित हेरिटेज मैरिज हॉल की है, जहां बीते दिन इन महिलाओं ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया
और लाखों के जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गई। शादी समारोह में चोरी की ये घटना हेरिटेज मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैरिज हॉल को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। शादी में आए मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी इनके बीच से लाल और ब्लू कपड़े में दो महिलाएं निकलती हुई दिख रही हैं। ये दोनों महिलाएं इतनी तेजी से एग्जिट दरवाजे की ओर बढ़ रही हैं, जैसे इनके पीछे कोई बड़ी आफत पड़ी हो, लेकिन नहीं। वैसों के पीछे आफत क्या पड़ेगी जो खुद दूसरों की खुशियों में आफत बनकर पहुंची हैं। ये दोनों महिलाएं किसी संपन्न परिवार की लग रही हैं। दोनों का पहनावा देखकर किसी को भरोसा नहीं होगा कि जिनकी सूरत इतनी अच्छी है उनकी सीरत क्या है, उनके मंसूबे क्या हैं। हालांकि सीसीटीवी की ये तस्वीर इनके काले कारनामों को बेपर्दा कर रही है। दुनिया वालों को इनका असली चेहरा दिखा रही हैं कि कैसे इनके भोले भाले चेहरे के पीछे कितना बड़ा चोर छिपा है। जो सैकड़ों लोगों के बीच भी कितनी सफाई से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी पटना पुलिस को दी गई है। रूपसपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर महिलाओं की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और बंदरों के आतंक की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उस पर शायद आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा। दरअसल एक शरारती बंदर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बंदर शराब पीकर मस्ती कर रहा है। शराब पीते पीते वो चखना भी खा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। शराब पीते दिख रहे इस मंचले बंदर की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई है। शराबी बंदर का ये वीडियो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बंदर बिल्कुल इंसानों की तरह शराब पी रहा है। इतना ही नहीं, शराब पीते पीते बंदर चखना भी खा रहा है। लेकिन बंदर का मन इतने से नहीं भरता। वो चखना खाने के बाद दोबारा से शराब पीते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के जुझाई गांव के पास सड़क किनारे दो दोस्त शराब पी रहे थे और तभी अचानक इस शरारती बंदर ने उन्हें देख लिया और देखते ही बंदर उनके पास आया और डराकर दोनों दोस्तों को भगा दिया। जब शराब पी रहे युवक वहां से दूर हटे तो बंदर शराब से भरे गिलास को उठाया और मौज के साथ शराब पीने लगा। बीच बीच में वो चखने का भी स्वाद लेता रहा। शराब से भरे पूरे गिलास को एक बार में पीने के बाद मनचले बंदर ने नमकीन के पैकेट को फाड़कर नमकीन खाने का भी लुत्फ उठाया। बंदर फिर दूसरे गिलास में भी भरी हुई शराब को एक झटके में पी गया।
शराब पीने वाले बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पियक्कड़ बंदर पिछले 15 दिनों से क्षेत्र के 40 लोगों को चोटिल कर चुका है। सड़क पर चलने वाले राहगीरों पर भी अचानक से हमला कर देता था, जिसके कारण वन विभाग की टीम ने इसे पकड़कर नेशनल पार्क की सीमा में सुरक्षित छोड़ दिया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कोई बंदर शराब पीते कैमरे में कैद हुआ हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक बंदर बियर पीते हुए दिखाई दे रहा था। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये बंदर केन से शराब पी रहा है। बताया जा रहा है कि ये बंदर ठेकों के आसपास ही रहता है और लोगों से शराब छीनकर खुद पी जाता है। इस बंदर को शराब की लत लग गई है। दिन हो या रात, ये बंदर किसी का भी शराब छीनकर गटक ही जाता है, जिसके कारण दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक पुलिस आमतौर पर सड़कों पर शराब पीने वालों के खिलाफ ये अभियान चलाती रही है, लेकिन अब पुलिस वाले को शराबी बंदरों को भी पकड़ने के लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुड़ का स्वाद, इसकी विशेषता और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब बात गुड़ बनाने की आती है तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही काफी धैर्य भी रखना पड़ता है। यूपी के शाहजहांपुर से गुड़ बनाने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि गुड़ बनाने का सही तरीका क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया आप भी जान लीजिए। वैसे तो गुड़ का उपयोग आमतौर पर मिठास के लिए किया जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर में गर्मी आती है। गुड़ का स्वाद तो हर किसी को पसंद है, लेकिन जब बात गुड़ बनाने की आती है तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुड़ बनाने की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां ठंड बढ़ते ही निगोही इलाके में कोल्हू से गुड़ बनाई जा रही है और गुड़ की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित है। गुड़ को बनाने की विधि थोड़ी चिपचिपी भी होती है, इसके लिए आप में धैर्य का होना भी बहुत जरूरी है। गुड़ बनाने में मेहनत तो है, लेकिन सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्मी आती है। और वैसे भी मिठास के लिए चीनी का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुड़ से स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। वैसे तो गुड़ बनाना काफी आसान है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया उतनी ही मेहनत भरी होती है। गन्ने की फसल तैयार होने और कटने के बाद इसे गुड़ फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां गन्ने को कोल्हू में डालकर पेरा जाता है, जिसके बाद गन्ने के रस को अलग कर लिया जाता है। गन्ने से रस अलग करने के बाद उसे छानकर एक बड़े से बर्तन पर गर्म किया जाता है। गर्म करते हुए इस रस को उबाला जाता है। इसके साथ ही इस रस को लगातार हिलाया जाता है, जिससे रस में मौजूद गंदगी झाग के रूप में ऊपर जमा हो जाती है, जिसे एक बर्तन की मदद से अलग कर लिया जाता है। रस को लगातार उबालते हुए ये गाढ़ा होने लगता है और इसका रंग भी गहरा भूरा या पीला होने लगता है। इसके बाद गुड़ को एक सपाट बर्तन में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के साथ ही गुड़ सख्त हो जाता है, जिसके बाद पूरी तरह से ठंडा होने पर इसे पैक किया जाता है और बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर का निगोही इलाका पिछले कई वर्षों से कोल्हू से गुड़ बनाने का कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों गुड़ की खुशबू से गुलजार होने वाला व्यापार अब व्यापारियों के लिए चौपट नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले महीनों की भारी बरसात से न केवल गन्ने की फसल बर्बाद हुई, बल्कि इसका असर गुड़ के व्यापार पर भी पड़ रहा है।
खराब गन्ने के आने से गुड़ का पड़ता नहीं आ रहा। जो भी गन्ना अच्छा है वो चीनी मिल को जा रहा है, जिसके कारण गुड़ बनाने में परेशानी होती है। दरअसल यहाँ के कोल्हू से बना गुड़ और राब की डिमांड बंगाल और बिहार में होती, लेकिन मंदी के चलते गुड़ और राब की वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही। इन दिनों कोल्हू के कारोबारी मायूस हैं। बरसात में खराब हुए गन्ने और गुड़ की सस्ती होने से व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, जिसके चलते इस इलाके के आधे कोल्हू बंद हो गए। बचे हुए कोल्हू व्यापारी किसानों के लिए लगातार कोल्हू चलाकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। घाटे में चला रहे कोल्हू कारोबारियों ने इस कारोबार को जिंदा करने के लिए सीएम योगी से मदद की गुहार की है। दरअसल चीनी के कारोबार और डिमांड बढ़ने से गुड़ की खपत कम हो गई। एक जमाना था जब लोग गुड़ की चाय और गुड़ की मिठाइयाँ पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण भी इस गुड़ से दूर हो गए। ऐसे में ये कारोबार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जरा सोचिए कि क्या प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे किसी यात्री की जान जा सकती है? नहीं ना, लेकिन ऐसा ही हुआ है। दरअसल उड़ीसा में ऐसा ही एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेन बेपटरी होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और इस भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे की तस्वीर देखकर आपका दिल दहल उठेगा। जरा सोचिए कि कोई तेज रफ्तार ट्रेन अगर पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे तो क्या होगा, कितने लोगों की जानें जा सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। स्क्रीन पर दिख रहा ये दर्दनाक वीडियो उड़ीसा से सामने आया है, जहां जाजपुर जिले के कोरई रेलवे स्टेशन पर एक भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विचलित कर देने वाली इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ये ट्रेन के डिब्बे बेपटरी होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए हैं। एक बोगी तो स्टेशन की सीढ़ी पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6:40 पर खड़गपुर से छतरपुर की ओर एक मालगाड़ी आ रही थी। अचानक ट्रेन किसी कारणवश कोरई स्टेशन पर पटरी से उतर गई और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। तेज रफ्तार के चलते 2 डिब्बे यात्री विश्राम कक्ष और टिकट काउंटर से टकरा गए। इसके अलावा 14 बोगियां पटरी से उतर गई। आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि क्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पता है कि मृतक के शव को 5 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह